तो राधे राधे। तो फिर से स्वागत है आपका सेकंड पार्ट में। ठीक है, पिछले पार्ट में मैंने 18 तक क्वेश्चन बताए थे। ठीक है जी। तो अब इस पार्ट में जो है मैं 18 से 50 तक जो भी आरआरबी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो दो तीन चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो आरआरबी के, अगर आप जो ऑफिशियल साइट के ऊपर जाते हो आरआरबी चंडीगढ़ की, तो उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि जो कुछ जो आरआरबी के जैसे एग्ज़ाम हुए, 25 को हुआ एक एग्ज़ाम, तो उसकी जो है आंसर की जो है वो 2-3 दिन 3 दिन के बाद आ गई है, तो इसकी आंसर की भी जल्दी आ जाएगी। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा, अगर आपको लगता है कि इसका ये आंसर होगा जो मैंने लिखा है वो गलत है, तो आप देख सकते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी आगे पीछे क्वेश्चन्स हो जाते हैं कई बार, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मतलब मेरे को ध्यान में है वो मैं आपको बताऊँ। तो 19 से है, बीच इज़ पेरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग, ठीक है। तो इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, ठीक है। और नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे दो थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस कौन सा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था और इसमें ऑप्शन ये थे। तो अब मॉर्फिन भी हो सकता है, क्यूनिन भी हो सकता है, अब पता नहीं इसका कौन सा ऑप्शन है, तो मे बी शायद मॉर्फिन होगा। नेक्स्ट है नॉट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, तो इसमें जो है वो मेरे को आंसर नहीं याद है। मेरे को इतना याद है कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ये थी 3, और बाकी इसके अलावा कौन सी जो एंटी डिप्रेसेंट नहीं थी वो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में अगर आपको याद हो। नेक्स्ट है लेप्रोसी के टाइप, तो बेसिकली लेप्रोसी को जो है वो 2 टाइप्स में बाँटा गया था पहले, ठीक है, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। 1998 में उसको रिक्लासिफाइड जब किया तो उसको 3 टाइप्स में कर दिया था। तो अब ऑप्शन 2 भी सही हो सकता है, 3 भी, अब जो वो ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग लेंगे वही होगा। उसका कहते हैं मायो ए इनहिबिटर, इसमें मैक्लोबिमाइड है। नॉट एंजाइम इमोबिलाइजेशन कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्सेशन इन्वॉल्व हाउ मैनी स्टेप्स, तो इसमें मल्टीपल स्टेप्स आते हैं। माइक्रो एनकैप्सुलेशन इन्वॉल्व हाउ मैनी फेसेस, 2 फेसेस। मिथाइल पॉलीसिलॉक्सेन ड्रग, ये डाइजेस्टेंट है, ठीक है। उसका अंदर डीएनए लाइगेज एंजाइम जो कि ज्वाइंट करता है डीएनए स्ट्रैंड को। एनीलिंग, एनीलिंग करके क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो तो इसमें एनीलिंग करके क्वेश्चन था कि, तो इसमें होता है कि प्राइमर बाइंड टू टारगेट डीएनए सीक्वेंस। तो मेरे को क्वेश्चन पूरा याद नहीं, लेकिन ऑप्शन याद है कि यही ऑप्शन था, ठीक है, जिसमें मतलब हीटिंग किया जाता है डीएनए को, कूल किया जाता है फिर स्ट्रैंड को मतलब बाइंड करने के लिए, ठीक है। एनाफाइलैक्सिस जो होता है एसोसिएटेड विद किससे, जो होता है किस हाइपर सेंसिटिविटी से एनाफाइलैक्सिस जो होता है एसोसिएटेड है, किस में होता है, तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में होता है। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि कुछ, अब मेरे को ध्यान नहीं है इसमें, इसमें मेरे को ध्यान नहीं है, बट ऐसा कुछ था कि इंसुलिन और जो लार्ज पार्टिकल इंसुलिन और हिपैरिन, यहाँ पे हिपैरिन भी था, सॉरी, हिपैरिन और इंसुलिन जो लार्ज पार्टिकल की हैं उनको किस डोजेज फॉर्म में, तो वहाँ इमल्शन था, सस्पेंशन था, और भी बहुत सारे थे, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली सस्पेंशन आता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट आता है इसमें कि क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट, तो ऑक्सीडेशन करवा देते हैं ये। हक्कल रूल आया था 4n+2 पाई, ठीक है। हैश लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मेरे को क्वेश्चन और आंसर दोनों ही याद नहीं है, बट ये ऐसा याद है कि उसमें हैश लॉ से अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन था, इसमें एंथैल्पी चेंज फॉर द ऑल ओवर प्रोसेस। केमिकल पोटेंशियल म्यू से रिलेटेड था कि म्यू किससे रिलेटेड, तो वो ऑप्शन था कुछ गिब्स फ्री एनर्जी वालों से है। फॉर रेडिकल काउजेज इट्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। डेंट्रीफ्राइसिस, वहाँ पे ऑप्शन था माउथ वॉशेज, डेंट्योर एडहेसिव, टूथपेस्ट, तो इसमें टूथपेस्ट आएगा। मेथड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कौन सा मेथड यूज़ होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन उनमें से एक एबीसी क्लासिफिकेशन का भी था ऑप्शन। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग, हर्बल ड्रग की स्टैंडर्डाइजेशन में कौन सा जो है वो मतलब मेन होता है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस या क्या क्या, तो इसमें मार्कर्स मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है होगा। बाकी अब आप बताना कि इसमें कौन सा हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मेरे को डाउट हैं जो मैंने सर्च भी किया है, लेकिन कुछ में डाउट है, तो मे बी इसमें मार्कर ही है। फिजिकल इवैल्यूएशन पैरामीटर सिंपल था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। Latin and English name defined from which classification? It's alphabetical classification. Pre मेथ्रिन पोटेंट इंसेक्टिसाइड, ये भी ऑप्शन में था। एपिटेंट स्टिमुलेंट और एक्सीजेनिक। अब इस क्वेश्चन में मेरे को एक डाउट क्या है, देखो कि ये और एक्सीजेनिक था वहाँ पे या कुछ ऑक्सीजेनिक कुछ और था, मेरे को अब ये क्वेश्चन इतना दिमाग में, बट मेरे को ये याद है कि ऑप्शन में और एक्सीजेनिक करके कुछ था। तो आई थिंक अगर क्वेश्चन में एपिडेंट स्टिमुलेंट है तो और ऑक्सीजेनिक ही है, बाकी क्वेश्चन कुछ और होगा, तो आपको याद होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट आता है इसमें
एचएमजी कोई रिडक्टेज को और क्या बोलते हैं इनहिबिटर्स को, तो इसमें स्टैटिन बोलते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन जो होती है वो बेसिकली वोलेटाइल एसेंशियल, उसमें था कि कुछ ऑप्शन क्या था कि वोलेटाइल पॉलीमर जो है वो एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट और मटेरियल, ऐसा कुछ था, तो उसके लिए वोलेटाइल एसेंशियल के लिए होता है ये। काशीर पका कंटेन, हाँ उसमें एक क्वेश्चन ये भी था, के से था कुछ, बट मैंने जब सर्च किया तो मेरे को यही मिला काशीर पका, और उसमें ऑप्शन भी था कि मिल्क प्रोसेस्ड विद हर्बल, मतलब मेडिसिनल हर्ब, कि मिल्क के साथ उसको प्रोसेस किया तो इसमें काशीर पक्का बताया कि जैसे लाइक खीर होती है ना, वैसे ये होता है कि खीर में जैसे दूध में आप कुछ हर्बल ड्रग्स मिला के फिर उसको बना के फिर आप लेते हो उसको, ठीक है। जीएमपी ग्रेड फॉर सीलिंग एंड फिलिंग, प्रिपरेशन और फिलिंग आई थिंक, तो इसमें ग्रेड ए है। बाकी इसमें भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो आप देख लेना ग्रेड ए है या, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन थे ग्रेड ए, ग्रेड बी, नहीं सॉरी, ग्रेड ए, ग्रेड डी, ग्रेड सी, और एक था नॉर्मल रूम कंडीशन, ऐसा कुछ था। तो इसमें जहाँ तक मैंने सर्च किया तो मेरे को यही पता चला कि ग्रेड ए ही है इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट है बॉन्डेड बेयर हाउसेज कंटेन फिनिश्ड प्रोडक्ट। डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के डिसएडवांटेज, तो वहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज है, डिसएडवांटेज यही थी कि ये हाईली इनकम्पैटिबल होता है विद एसिड और बेस, और यही होती है कि ये जो होता है वो एसिड और बेसिस की वजह से जो होता है वो इफेक्ट होता है। तो ये 50 जो है वो हो गया हमारे पास एमसीक्यू। अब 20 एमसीक्यूज़ जो हैं बेसिकली, जो 20 एमसीक्यूज़ हैं उनके मेरे को क्वेश्चन डेफिनेटली याद नहीं है, उनके एमसीक्यूज़ में मतलब मैं जो उनके एमसीक्यूज़ में वो ऑप्शन थे वो याद हैं, बट उनके अब मतलब एक डेफिनेट वो नहीं आ रहा है, तो उसके मैं सोच रहा हूँ आपको टॉपिक टॉपिक डाल दूंगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए थे, फिर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं। तो मे बी जिसके ज़्यादा मतलब जो जिस ऑप्शन के साथ ज़्यादा लोग सपोर्ट में होंगे वही करेक्ट आंसर होगा, जिससे जो है वो सबको हेल्प मिल सकेगी, सब जान सकेंगे कि कौन कौन सा है, ठीक है। बाकी जो भी होगा इसके बाद में बताऊंगा, और जनरल नॉलेज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लाऊं इसके बाद आपको, जो भी नॉन फार्मा के क्वेश्चन थे। तो आप भी बताइए कि कौन कौन से नॉन फार्मा के क्वेश्चन जो थे वो आए थे एग्ज़ाम में, ठीक है जी। और कुछ कुछ मेरे को याद भी हैं, ठीक है, लाइक जैसे एशियन फिल्म अवार्ड किसको मिला था, तो वो कोई फ़िल्म थी ऑल इमेजिन, ठीक है, कुछ करके वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट में। तो थैंक यू आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी।